Greetings in the matchless name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। इब्रानी की किताब उसके 13वें अध्याय और 8वीं आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कल भी, आज भी और युगान युग एक समान है। The book of Hebrews chapter 13 verse 8 says that Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. हाँ प्रियो, यीशु मसीह जिस प्रकार से 2000 सालों के पहले अपने आप को प्रकट किए, उसी प्रकार एक समान है, उसमें कोई बदलाव नहीं। Yes, he is the same as he came 2000 years and manifested himself and did the works that he did. He is the same, just the same. He is the unchanging person. यीशु मसीह में कोई बदलाव नहीं, वो एक समान है। वो ही ये वचन बताते हैं कि वो कल भी, आज भी और युगान युग एक समान है। यीशु ने अपने चेलों से बोला कि देखो, आकाश और भूमि ढल जाएगी, लेकिन मेरी बातें वो कभी नहीं ढलेगी। Heaven and earth will pass away, but my words will never change, will never pass away. That's what Jesus said. हाँ, यीशु एक समान है और उसका वचन भी एक समान है, उसमें कोई बदलाव नहीं। हालेलुया। यूहन्ना की किताब 1 के 18 पद में हम ऐसे पढ़ते हैं कि यीशु अपने पिता को प्रकट करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। यीशु क्यों आए? यूहन्ना 1 के 18 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर को किसी ने पूरी तरह से नहीं देखा, नहीं समझा, लेकिन जो इकलौता पुत्र पिता के गोद में था, उसने परमेश्वर को प्रकट किया। No one has seen God at any time in its fullness, except the only begotten Son, Jesus, who was in the bosom of the Father, and he came to reveal the Father. हाँ, यीशु मसीह 2000 सालों के पहले पृथ्वी पर आए। क्यों वो आए? ताकि वो पिता परमेश्वर को अपने भरपूरी में उसे प्रकट कर पाए कि पिता परमेश्वर कौन है, उसका सोच क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसका स्वभाव क्या है, किस प्रकार परमेश्वर है, उसे पूरी तरह से प्रकट करने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह प्रकट हुआ। Yes, Jesus came to reveal the Father in its fullness. What is his character? What are his ways? What are his thoughts? What is his will? That's why Jesus came to manifest the Father. यीशु मसीह ने 2000 सालों के पहले अपने पिता को किस प्रकार से प्रकट किया, उसी प्रकार से आज भी वो हमारे लिए अपने आप को प्रकट कर सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4वें अध्याय और 23rd और 24th और 25th वर्स में हम ऐसे पढ़ते हैं कि यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, और सारी सीरिया देश में उसका यश फैल गया। और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार के बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे की रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन सब को चंगा किया। हम यहाँ पढ़ते हैं कि यीशु क्या कर रहे थे? वो नगरों में, शहरों में, गांवों में जाकर पिता परमेश्वर के वचन के सच्चाइयों को सिखाते हुए, उपदेश देते हुए, सुसमाचार को प्रचार करते हुए, वहां के हर प्रकार के बीमारों को चंगा करते हुए, दुष्टात्माओं से ग्रसित लोगों को छुटकारा देते हुए, वो सारे गलील और सीरिया, नसरेत, कफरनहूम, यरूशलेम में पिता को वो प्रकट कर रहा था। हालेलुया। हाँ प्रियो, यीशु 2000 सालों के पहले अपने पिता को प्रकट कर रहा था। वो अपने सामर्थ्य को नहीं दिखा रहा था, वो अपने आप को प्रकट नहीं कर रहा था, वो पिता परमेश्वर को, वो स्वर्गीय पिता जो है, जो बड़ा परमेश्वर है, जो अच्छा परमेश्वर है, जिसका हृदय हमेशा हमारे लिए अच्छा है, उसे प्रकट कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, अगर आज आप परेशानी से गुजर रहे हो, तनाव से गुजर रहे हैं,
तो यही परमेश्वर आपके लिए भी वही काम को कर सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय और उसके 35 आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं कि यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता हुआ, उनके आराधनालयों में उपदेश करता हुआ, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता हुआ। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला नहीं हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। हालेलुया। यहाँ पर वचन बताता है कि जब उन्होंने भीड़ को देखा तो उनका हृदय तरस से भर गया। वो भेड़ों के समान जिसका कोई रखवाला नहीं था और उसका हृदय तरस से भर गया। हाँ प्रियो, हालेलुया। हो सकता है कि आज आप भी इन लोगों के समान परेशानियों से गुजर रहे हैं, अब व्याकुलता में हैं, मन पीड़ा में हैं। हो सकता है कि बीमारी ने आपको जकड़ लिया है, ऐसे बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। हो सकता है कि आप शैतान दुष्टात्माओं से ग्रसित हैं, श्रापों के नीचे हैं। हो सकता है कि आप गुलामी और बंधन में हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु कल भी आज भी युगानुयुग एक समान है। जो उसने 2000 सालों के पहले गलील में किया वो आपके लिए भी कर सकता है। वो आपको आनंद दे सकता है, वो शांति दे सकता है, आपके जंजीरों को काट सकता है, आपके श्रापों को तोड़ सकता है। हालेलुया। तरस से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ अच्छा भला परमेश्वर है, यीशु मसीह है। उसका वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। यीशु ने बोला कि देखो, चोर चोरी करने, गात करने और मार डालने के लिए आता है। वही शैतान करता है, वो चोरी करता है, गात करता है, मार डालता है। लेकिन यीशु ने बोला मैं आया, पिता की ओर से मैं आया ताकि तुम जीवन और अनंत जीवन को आप प्राप्त करें। हालेलुया। तो आज क्या आप यीशु के पास आएंगे? क्या आप उस अनंत जीवन को स्वीकार करेंगे? उस समर्थ जीवन को जो वो दे सकता है, क्या आप स्वीकारेंगे? उसका हृदय करुणा, तरस, प्यार, प्रेम से भरा हुआ है। हालेलुया। अगर आप पुकारोगे, अगर आप यीशु के पास आओगे, तो वो कल जो किया वो आज आपके लिए भी अचंभे कामों को कर सकता है। हालेलुया। और आपको आजाद कर सकता है, आपके जीवन को आशीषित और फलवंत कर सकता है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।